अब हम बात करने जा रहे हैं अपना सेंट्रल यूरोप का। तो ये कहा गया है बेंडेक्रेमिक कल्चर। तो यहाँ जो सेंट्रल यूरोप में हमें कई सारे फार्मर्स के हमें एविडेंस मिले हैं जो कि बेंडेक्रेमिक कल्चर लगभग जिसको इसकी डेटिंग की गई इस कल्चर की 5500 BC से 4500 BC तक की गई है। तो जो हमारा बेंडेक्रेमिक कल्चर है इसको डेन्यूबियंस भी कहते हैं क्योंकि इसकी लोकेशन डेन्यूब रिवर के आसपास हुआ होगा। तो यहाँ से हमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स और होमोजेनियस डेकोरेटेड पोट्री मिलती है। तो यही कहा गया कि यहाँ भाई एक तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ पे रिवर्स रहा होगा वाटर कैरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो अब हम इसके बात करेंगे कि यहाँ की जो सेटलमेंट्स थी वो छोटी थी और बिखरी बिखरी थी और यहाँ पे वेल वाटर वैलीज थी। मैंने कहा था जैसे अगर एग्रीकल्चर तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे कुछ हुआ हो, मतलब रिवर हो, लेक्स हो, वैलीज़ हो। अब हम बात करेंगे कि इनको वाटर कैरी करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो धीरे धीरे इन्होंने भी पोट्री का इन्वेंशन करना शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ से हमें कई सारे रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं जो कि टिम्बर से बने हैं और थैच से कई सारे घासें से बने हुए। तो ये जो सेटलमेंट्स की जो एरिया है वो लगभग 500 एकर्स में फैली हुई है। और हमें जो यहाँ से अर्ली फार्मेंस के कल्टीवेशन के पता चलता है वो इन कॉर्न, इमार वीट, बार्ली, पीस और कई सारे माइनर क्रॉप्स हैं जैसे फ्लैक्स, पॉपी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे। तो वहाँ से हमें बहुत सारे क्लियर एविडेंस मिले हैं जो कि बताते हैं कि डोमेस्टिकेशन होता होगा कैटल्स का, पिग्स का, और फेंसिंग की गई होगी फील्ड्स की ताकि एनिमल्स जो हैं वहाँ के दूर रहें। और शीप और गोट्स भी बहुत ही वहाँ के रखे जाते होंगे फार्मिंग कम्युनिटी के। बस कैटल जो है वो बहुत डोमिनेंट थे कि हाँ भाई फार्मिंग के साथ साथ हमें डोमेस्टिकेशन भी करना चाहिए एनिमल्स का। तो अब हम आगे बात करेंगे कि ब्रियान एंड फगान जो हमारे सर हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इतने सारे क्रॉप्स उगाए जाते होंगे तो ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पे फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए वो मेथड भी अप्लाई करते होंगे। तो यही कहा गया कि वहाँ पे क्रॉप रोटेशन करते होंगे और कई सारे सालों के लिए उनको छोड़ देते होंगे ताकि वो अपनी फर्टिलिटी वापस गेन कर सकें। उस समय केमिकल और फर्टिलाइज़र तो होगा नहीं, इसलिए लोग ऐसे ही काम करते होंगे। अब हम बात करेंगे अपना तीसरा जो है नदर्न यूरोप। तो नदर्न यूरोप में जो हमारे पीटर बोक्ची साहब कहते हैं वो कहते हैं कि ये ड्राई अपलैंड्स ऑफ सेंट्रल यूरोप है। यहाँ इस रीजन में लार्ज पॉपुलेशन रहती थी जो कि इंडिजीनियस कलेक्टर फॉरेजर्स एक तरह से कह सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी इमीडिएट नीड नहीं हुई एग्रीकल्चर की। तो अब हम आगे बात करेंगे कि हमें कई सारे एविडेंस जो हमें डिफरेंट रीजन से मिले हैं जैसे कि नदर्न फ्रांस, बेल्जियम, नदर्न यूरोप, जर्मनी, स्कांडिया और कई सारे हमें कॉन्टेक्स्ट मिले हैं जो कि बताते हैं पोट्रीज और टूल्स और डोमेस्टिकेशन हुआ होगा इस समय। तो यही है कि हाँ भाई धीरे धीरे उनका कंटिन्यूएशन हुआ होगा। तो इन्हीं पीरियड के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे हमें कई सारे एनिमल्स के और प्लांट्स के इंट्रोडक्शन हुए जैसे कि पीडी बुगी साहब कहते हैं कि हमें कई सारे लैंडस्केप्स के मॉडिफिकेशन भी पता चलते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल क्रिएट किए गए होंगे उन टूल्स का इस्तेमाल कर कर के। तो धीरे धीरे ये फार्मिंग सेटलमेंट्स जो है इनके आसपास हर उनको जो एनिमल्स हैं उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं ये ओपन एरिया बनाने के लिए ताकि इनका सर्वाइवल और बढ़ सके। इससे अब हम बात करेंगे कि क्रॉप और एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो है वो भी ऐसा कहा जाता है कि एक्सचेंज करते होंगे ये लोग क्योंकि अपने जो इनके पास होगा सामान जैसे कि कुछ फर हो गया और कुछ एनिमल्स हो गए और कुछ हनी प्रोडक्ट्स हो गए। तो इन सब को फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते होंगे दूसरे कम्युनिटी के साथ जो कि इनको कहीं ना कहीं कुछ एग्रीकल्चर और क्रॉप्स के कुछ टेक्निक्स का बताता होगा। तो यही कहना है इसका कि इसका जो सडन अपीयरेंस हुआ है मटीरियल कल्चर का इस समय वो आफ्टर 4000 BC से है। तो यही कहा गया कि कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन का भी ये आउटकम हो सकता है स्कॉलर्स का कहना है। तो यही है इसमें कि हाँ भाई हमें क्लियर ग्रोथ पता चलती है कि हाँ इस रीजन में कैसे हुई थी पर ये नहीं यूरोप में, पर हमें ये नहीं पता चलता कि ये एक यूनिफॉर्म प्रोसेस था। तो यही है थ्योरीज जो हमारी डिफ्यूज़न थी और इंडिजीनियस थी। अगर ये एक तरह से कह सकते हैं कि हम किसी पे भी कॉन्सेंसस नहीं दे सकते कि हाँ कि हम एक थ्योरी पे एग्री हो जाए। तो यही है डिबेटेबल टॉपिक है। अब यही है इसमें हम कोई कंसेंसस नहीं देंगे तो इसलिए हम दोनों को मेंशन कर देंगे। अब हम आगे बात करेंगे। अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं, आप कांटेक्ट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ईमेल आईडी पे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा अपनी अगली वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं विदा लेता हूँ। बाय बाय।